अध्याय शुरू करने से पहले एक बात जान लेते हैं। यहाँ पे जो भी टॉपिक लिए है वो मस्ट नो टॉपिक्स है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। एमसीक्यू में 15 एमसीक्यू मस्ट नो टॉपिक्स पर पूछते हैं और 3 एमसीक्यू डिजायर टू नो पर और 2 एमसीक्यू नाइस टू नो पर। अगर शॉर्ट आंसर्स का देखा जाए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 8 में से एक ही क्वेश्चन डिजायर टू नो पर पूछा जाएगा और बाकी 7 क्वेश्चन मस्ट नो पर पूछे जाएंगे। नाइस टू नो पी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और एलएक्यू में सभी क्वेश्चन मस्ट नो टॉपिक्स पर ही पूछते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर आपको मस्ट नो टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस टॉपिक में से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको मस्ट नो टॉपिक को ज्यादा कवर करना है। हम मस्ट नो और डिजायर्ड टू नो टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक के सामने ये बताया जाएगा कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आगे आगे समझ में आएगा। तो अष्टांग हृदय का पहला अध्याय है आयुष्कामीय अध्याय। इस अध्याय पर एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू तीनों पूछे जाते हैं। इस अध्याय का हर एक टॉपिक पढ़ना है जो मस्ट नो में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है। इस अध्याय को आयुष्कामीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनको भी आयु की कामना मतलब लंबी आयु की इच्छा होती है, उन्हें लंबी आयु के लिए क्या क्या बातों का ज्ञान रखना है, इसका इस अध्याय में वर्णन है। सभी बेसिक प्रिंसिपल जो है इस अध्याय में वर्णन किए हैं। पहले जो 2 टॉपिक्स हैं, अष्टांग हृदय की विशेषता यानी कि सिग्निफिकेंस और आयुर्वेद उत्पत्ति। अष्टांग हृदय की क्या विशेषता है, इसे क्यों में पूछते हैं। 1, अष्टांग हृदय में कुल 120 अध्याय है। 2, अष्टांग हृदय की भाषा शैली पद्यात्मक है। 3, अष्टांग हृदय को आयुर्वेद का सार कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद बहुत ही विस्तृत है, मतलब वास्ट है। अष्टांग हृदय में सभी ग्रंथों का उत्तम सार भाग लेकर इस ग्रंथ को बनाया है। 4, चिकित्सा उपयोगी सभी विषयों का वर्णन है। 5, इसमें प्राचीन और नवीन दोनों चिकित्सा का वर्णन है। 6, प्राचीन संहिताओं में विस्तार से वर्णन किए विषय संक्षेप में वर्णन किए हैं। 7, रक्त को केवल दुष्य माना है। 8, धातु एवं मल के विशिष्ट कर्म कहे हैं। 9, अष्टांग हृदयकार ने रक्त को केवल दूष्य माना है, जबकि संग्रहकार ने रक्त को दोष एवं दूष्य दोनों माना है। 10, जाठरेणाग्निना योगाद यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामांते सविपाक इति स्मृतः। हृदय ने ही सर्वप्रथम दिया है, विपाक का सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन किया है। 11, धातु और मल का कर्म विशेष वर्णन किया है। 12, कफ के 5 प्रकारों का सर्वप्रथम वर्णन किया है। 13, अष्टांग हृदय की प्रसिद्ध टीका सर्वांग सुंदरी है, जिसे अरुण दत्त ने लिखी है। 14, विष चिकित्सा को दंष्ट्रा चिकित्सा कहा है। 15, धमनी मर्म का वर्णन किया है। 16.7 सद्य स्नेहन द्रव्यों का वर्णन किया है। अगला टॉपिक है 1, आयुर्वेद उत्पत्ति, डेसेंड ऑफ आयुर्वेदा। ब्रिटन और विवा में पूछते हैं, ज्यादातर विवा में पूछते हैं या फिर लेकू में, सब क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा को हुआ। ब्रह्मा ने वह ज्ञान प्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने आत्रेय मुनि को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आत्रेय मुनि ने अपने शिष्यों को दिया, जैसे कि अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी आदि। ये सृष्टि उत्पत्ति अष्टांग हृदय द्वारा बताई है। चरक संहिता के अनुसार अलग है, इंद्र तक सेम है। इंद्र ने भारद्वाज को आयुर्वेद का ज्ञान दिया और भारद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु को ज्ञान दिया। आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश आदि शिष्यों को दिया। अगर सृष्टि उत्पत्ति पूछी गई है तो आप चरक के अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर अष्टांग हृदय के अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ आप ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे सृष्टि उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई, इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मा को आयुर्वेद का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा की प्रजा थी, इसीलिए ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया। अब प्रजा कौन सी? तो 2, अश्विनी कुमार। तो दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को ज्ञान दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, क्योंकि सभी देवों का राजा इंद्र है। फिर इंद्र के पास आत्रेय गए
तो इंद्र ने आत्रेय मुनि को ज्ञान दिया और आत्रेय मुनि ने अग्निवेश आदि शिष्यों को ज्ञान दिया। अगर ट्रिक से याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज सीक्वेंस से याद करना। तो आज दो टॉपिक्स पर हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में आयुष कामी अध्याय का अगला भाग देखेंगे।